हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। यहाँ हम क्लास 12 का मैथमेटिक्स में डिटर्मिनेंट चैप्टर का आज एक्सरसाइज 4.1 से आपको एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मैं बताने वाला हूँ जो एग्ज़ाम में पूछा गया है और इसको कैसे सॉल्व किया जाता है इसमें आज हम लोग विचार करेंगे। तो और इस वीडियो में ये आपको भी मैं बताने वाला हूँ कि किस प्रकार आपको एक मैट्रिक्स दिया रहेगा और उस मैट्रिक्स का आपको किस प्रकार डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जो मैट्रिक्स हमको दिया है और हमको जो डिटर्मिनेंट निकालना है, तो एक मैट्रिक्स दिया ए और उसका हमको डिटर्मिनेंट निकालना है। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट का साइन देंगे हम लोग और जो मैट्रिक्स दिया उसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में तो आप जानते हैं कैसा लिखा जाता है। उसके लिए एक अलग साइन के अंदर में उसको क्लोज कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर साइन देते हैं प्लस माइनस प्लस। ये इस तरह आपको हर क्वेश्चन में इस तरह फॉलो करना है। ठीक है, ये स्टेप। उसके बाद हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर +1 को एक बार लिया जाता है। ठीक है, +1 को लिया जाता है। तो +1 को जब लेंगे तो इसको और इसको ढक देना है। तो यहाँ पर कौन बच रहा है, इसको और इसको ढक देने पर 1 - 3 और 4 बच रहा है और -9 बच रहा है। जब इसको लेंगे तो यानी पहला रो को ढक देंगे और पहला कॉलम को ढक देंगे। तो 1 - 3 4 -9 बचा। फिर -1 को लेंगे। ठीक है, -1 को ले रहे तो फिर पहला रो और दूसरा कॉलम को ढक देंगे, पहला रो दूसरा कॉलम को ढक देंगे। तो कौन कौन मेरा बच रहा है, 2 - 3 और 5 - 9 बच रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, फिर 2 को लेंगे, 2 को ले लिए। फिर यहाँ पर 2 को लेने के बाद जो 2 जिससे जुड़ा हुआ है, पहला रो से जुड़ा हुआ है और तीसरा कॉलम से जुड़ा हुआ है, तो पहला रो और तीसरा कॉलम को ढक देना है। तो आपके पास क्या बच रहा है, आपके पास बच रहा है 2 बच रहा है, 1 बच रहा है, 5 बच रहा है और 4 बच रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे किया जाता है, तो 9 इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई या इस तरह से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 9 एकम 9 और माइनस और बीच में हमेशा माइनस होता है, आप जानते हैं। और 4 तिया 12, लेकिन -12 होगा। और यहाँ से फिर इसको हम लोग फिर क्लोज कर देंगे। फिर -1 को लेंगे तो -2 - 18, फिर हमेशा बीच में माइनस होता है, -5 तिया 15। ठीक है, फिर यहाँ से फिर -2 को लेंगे, फिर 4 - 4 16 -5 एकम 5, सॉरी 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। और जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 1 और -9 और +12 और -1 और -18 और +15 फिर -2 तो 8 - 5। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। तो 12 में 9 जाएगा तो कितना, 3 -1, 18 में 15 -3 -2। ठीक है, उसके बाद 8 में 5 जाएगा तो 3 और यहाँ से 3 माइनस +3 और -6। तो टोटल मेरा फाइनल आंसर क्या आ रहा है, 6 - 6 = 0। तो इस तरह से आपको प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जब भी आपको कहीं भी आपको किसी भी एग्जाम में या फिर कहीं भी किसी भी बुक में यदि आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है और उसको आपको यदि डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख कर आपको सॉल्व करने बोल रहा है, तो इस तरह से सबसे पहले आप उसको डिटर्मिनेंट के साइन में कन्वर्ट कीजिए। उसके बाद फिर उसको सॉल्व करने के लिए इसका प्रोसेस होता है कि जब भी आप सॉल्व करने जाए तो सबसे पहले रो या किसी कॉलम को आप एक्सपेंड करते हैं और एक्सपेंड करने के लिए आप उसका साइन देते हैं। और जब भी देते तो प्लस पहले देते, फिर माइनस देते, फिर प्लस देते। ठीक है, इधर से भी यदि आप एक्सपेंड करते तो पहले प्लस देते, फिर माइनस देते, फिर प्लस देते। ठीक है, उसके बाद हम लोग सॉल्व करते, एक बार +1 को लेते और फिर इसको और इसको ढक देते, पहला रो पहला कॉलम को, फिर जो बच रहा है उसको मल्टीप्लाई करते हैं और बीच में हमेशा माइनस साइन देते, फिर माइनस को लेते -1 को, फिर जो उससे जुड़ा हुआ उसको क्लोज कर देते, पहला रो और दूसरा कॉलम को क्लोज कर देते हैं। तो जो बच रहा है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, फिर -2 को लेते हैं। ठीक है, प्लस माइनस, और इस तरह फिर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, और इस तरह जब हम लोग सॉल्व कर देते हैं तो इस तरह हम लोग का डिटर्मिनेंट का फाइनल रिजल्ट बनता है। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।